पहली बात तो ये कि पिछले चुनाव के मौके पर जो वादे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए थे, जो वादे कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए थे, जब हम उन सब पर गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई, उन वादों की पूर्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठा। केंद्र में भाजपा की सरकार है, हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी। आप कहेंगे कि 2-4 मैं वादों का जिक्र करूं तो पहले हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, 2022 तक सबको आवास देंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। 2023 हो गया, ना किसानों की आय दुगनी हुई, ना सबको आवास मिल पाया। किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, एक वर्ष में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। ये कुछ प्रमुख वादे थे। इसी प्रकार से शिवराज सिंह जी के भी वादे रहे कि हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराएंगे, महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करेंगे और प्रदेश में जो कर्ज बढ़ रहा है उस कर्ज से मुक्ति देंगे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है इन सब वादों का क्या होगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी सरकार के लिए मापदंड ये रहता है कि उस सरकार के रहते शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति क्या है। और ये बात मैं कांग्रेस पार्टी के नाते नहीं कह रहा हूँ, ये उन एजेंसियों के हवाले कह रहा हूँ, जैसे नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग हुआ। नीति आयोग ने अपनी फाइंडिंग्स में ये कहा है कि मध्य प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ। संसदीय कार्य समिति की जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि मध्य प्रदेश में जो किसान की आय 9,700 के करीब थी प्रति माह, वो घट के 8,339 रुपए। जो डिफरेंट स्कीम्स के तहत पैसा स्टेट को आता है, जैसे मनरेगा के तहत जो पैसा आया उसकी फाइंडिंग सेंट्रल एजेंसी की ये है कि 75% पैसा अनयूटिलाइज्ड रहा। इसी प्रकार एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि अत्याचार के मामले में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और बालकों के मामले में दुर्भाग्य से प्रदेश नंबर 1 है। तो ये फाइंडिंग्स विभिन्न एजेंसीज की है। ये चुनाव का समय है, चुनाव के समय इन सब बातों का आंकलन होता है और इस वजह से किसान, नौजवान, आम इंसान भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, निराश है, हताश है। और इसलिए जब मैं ये कहता हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रदेश में वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है, भाजपा के खिलाफ।